मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स एंड द राज जोन्स पॉडकास्ट के 9th एपिसोड में आज मेरे साथ मौजूद है पंजाब के बहुत ही मशहूर एंड सुपर टैलेंटेड सिंगर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर जिनका नाम है हितेन। सुमेर भाई कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई, आप बताओ। ऑसम भाई। एंड सबसे पहले थैंक्स अ लॉट भाई, कि आप स्पेशली चंडीगढ़ से आए। भाई थैंक्स तो आप फॉर द पॉडकास्ट यार, बुलाने के लिए। अरे भाई मैं काम खतरनाक है आपका है, अभी भी नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है, 114 मिलियन व्यूज, बचपन का प्यार स्टिल ऑन ट्रेंडिंग नंबर 1। थैंक यू सो मच भाई। तो इस गाने के बारे में करते हैं बात। आप बताओ क्या चल रहा है लाइफ में अभी, मतलब व्हाट्स हैपनिंग? अभी तो शूट वगैरह किए हैं भाई, गाने आएंगे बहुत सारे, और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर और एज ए सिंगर, और देखो आगे कैसे लाइनअप होता है सब कुछ। नहीं सही है, मतलब जितना ज्यादा काम आए उतना ज्यादा बेटर है यार। बिल्कुल भाई, आर्टिस्ट को एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है जब काम बाहर निकलता है। बिल्कुल भाई, मोटिवेशन रहती है। हाँ मोटिवेशन मिलती है और लोग अप्रिशिएट करते हैं तो ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही। अच्छा पार्टी वार्टी कर रहे हो अभी तो मोस्टली? कह सकते हो। हाँ यार पर मतलब... मुझे लगता है कि जब चीज आगे आने लग जाती है ना लोगों के आगे, हाँ तो एक प्रेशर बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि पार्टी से ज्यादा ना मेरा फोकस ये है कि आगे क्या किया जाए, अगला ट्रैक में क्या होगा। हाँ भाई सही। बट वो भी तो अच्छी बात है ना कि मतलब जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल तो उससे ज्यादा आप और अच्छा काम करते रहोगे आगे। भाई कोशिश तो यही है। सही। आप शाई हो थोड़ा सा हाँ, मुझे लग रहा है तभी हमने पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम आधे घंटे अच्छी कन्वर्सेशन करी है। हमने थोड़ी अच्छी बातें की है। काम से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड। भाई मेरे को ये जानना है कि अच्छा बादशाह भैया ने वो रील डाला बचपन का प्यार, ठीक है, आई थिंक ग्लोबली वो टॉप 15 या टॉप 10 में है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ट्रेंडिंग भी था ये करके। उसके बाद गाना बना, सुपर हिट हो गया। तो मैं ये जो गाना है जो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है बचपन का प्यार, ठीक है, इसके बारे में ये पूरी स्टोरी जानना चाहता हूँ कि मतलब कैसे बना फ्रॉम रील टू अ सुपर हिट सॉन्ग। मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो फ्लैट पे, तो ऐसे लैपटॉप ना खोल के छोड़ देता हूँ, मतलब ऑन करके इधर उधर घूमेंगे, जो काम करना है मतलब करते गए। तो भाई की कॉल आई, भाई कि हितेन, भाई का पहले बेसिकली इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि रील भेज दी, साथ में भाई की कॉल आ गई कि हितेन मैंने देखो ना रील भेजी है, फटाफट से सैंपल कर ले और कुछ ना ऐसी सी बीट हो जानी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने मतलब हार्डली 1 आधे घंटे पे मैंने कुछ मतलब भाई को बना के भेजा। तो भाई ने उसमें थोड़ा सा जैसे किया कि हाँ कुछ ऐसा ग्रूव होना चाहिए। तो भाई को बना के भेजा, तो भाई का रिप्लाई नहीं आया, भाई बिजी होंगे। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। आपको लगा पसंद नहीं आया? हाँ एग्जैक्टली। तो मैं 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एकदम से शाम का टाइम हो रहा है, आई गेस 7-8 बजे डाला भाई ने। तो उधर टैग की नोटिफिकेशन आई, तो मैंने जब वीडियो देखी और मौका भाई ने डाल दी। चलो एक्सपेक्टेशन तो मतलब बिल्कुल नहीं होती। हाँ बिल्कुल, वो जो रील डाली थी भाई ने। हाँ जी। तो जैसे ही डाली उस टाइम मैंने देविंदर को कॉल करी। तो देविंदर लाइक कि हाँ भाई बढ़िया, सही लग रहा है। तो मैंने कहा चल देखते हैं। 1 दिन हुआ है, सो के उठे सुबह, और भाई क्या चल रही है भाई, मतलब इतने मैसेजेस, और एकदम से मतलब बर्स्ट ही कर गई पूरी। उसके बाद जैसे 24 घंटे हुए उसके बाद तो ऐसे हो गया था भाई हो क्या रहा है, लिटरली रुक ही नहीं रही भाई, अभी तक नहीं रुकी। जितने व्यूज वीडियोस पे आते हैं भाई उतने रील पे आ गए। एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली। तो ठीक है, ये आप सेलिब्रेट करते कि भाई चलो गाना तो मैं फाड़ता ही हूँ, यूट्यूब पे आवारा, उसमें भी मिलियन व्यूज गए, रील पे भी मिलियन व्यूज गए। उसके बाद फिर ये गाना कैसे बना? गाना ऐसे होगा कि जब भाई स्टूडियो में बैठे हुए थे हम सब, तो भाई कहते हैं कि भाई ये रील तो रुक ही नहीं रही, ठीक है, तो गाना तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कमेंट आ रहे, भाई के कमेंट आ रहे, उधर सबके कमेंट्स आ रहे कि भाई वी नीड फुल वर्जन, यूट्यूब पे डालो भाई, लिंक नहीं मिल रहा। तो फिर ऐसे होगा कि नहीं भाई ये तो बनाना ही पड़ेगा। बट ऑब्वियसली भाई को था कि जिस बंदे का सैंपल है, जिस बंदे की एक्चुअल वॉइस है, उसको आगे होना चाहिए। सहदेव। तो सारा मेन फोकस था कि उसको आगे लाया जाए, ठीक है, जो डिजर्विंग बंदा है। तो बस उसको प्लान करते करते फिर साथ में गाना चलता रहा, और
आपके सामने। सही है यार, मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि कुछ अलग अलग किया है। बिल्कुल और भाई, मतलब वो भाई जो हमारा भाई है, छोटा भाई सहदेव, वो इतना वायरल हो गया कि भाई बिल्कुल भाई। सब वेट कर रहे कि बचपन का प्यार ये करके। आप नहीं देखे वीडियो में अरे भाई क्या? आप हम पीछे अच्छे अच्छे। देखते थे यार, आजकल तो आते हैं यार म्यूजिक प्रोड्यूसर, सब आते हैं। अरे भाई सही है ऐसे। तो ठीक है, आपका वैसा वाला सीन मतलब है। मेरे को इतना होता ही नहीं है कि मतलब वीडियो में आना, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि मतलब फोटोजेनिक वीडियोजेनिक वाला सीन होता ना। हाँ। तो वो सीन तो है, अब बहुत ज्यादा शाई हो कह सकते सकता है। हैं। अभी 10-15 गाने जब और फटेंगे तो उसके बाद आप थोड़ा खुलोगे, फिर फिर यू विल बी ऑन कह सकते हो, वीडियो मोड। कह सकते हो। चलो सही है भाई। बचपन का प्यार देखो बहुत हिट हुआ। आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले उसके लिए? भाई पहली बात तो हमें राजू जी से अरे कॉम्प्लीमेंट्स की बरसात हो रही है, अभी तक हो रही है। नहीं, हमारी वैसे देखो वो मैंने उसके लिए तो मैसेज किया था, लेकिन हमारी बात हम कनेक्ट किए थे। मतलब आवारा जब मैंने सुना था तो मैंने देखा म्यूजिक किसने किया है। मेरा मतलब रेडियो में था, बहुत 8 साल रेडियो करा। फिर उसके बाद मैं म्यूजिक मैनेजर था, तो मेरा काम था गाने लगाने का। तो मैंने पहले देखता था कि म्यूजिक आवारा तो लिरिक्स किसके हैं, आर्टिस्ट कौन कौन है, लेबल कौन सा है, म्यूजिक किसका है। तो मेरे को ना वो आदत अभी भी है। तो मैं जैसे गाना सुना, हितेन कौन है यार ये। फिर मैंने चेक करा, आपको मुझे यूट्यूब चैनल मिला, इंस्टाग्राम मैंने पूरा स्टॉक करा, जैसे बोलते हैं क्या क्या मिला फिर? सब कुछ मिला। बढ़िया पुराने काम भी मेरे, उसके बारे में बात करेंगे। यूट्यूब चैनल चेक करा और उससे पुराने आपके सारे वीडियो मिल गए। तो वहां से और फिर मुझे लगता है कि वो गाना मैंने शेयर किया था आपका, आवारा किया था सबसे पहले। मुझे हाँ जी, हाँ बहुत जी, अच्छा हाँ जी, लगा जब था। हमने बात करी उसके थी बाद पहले। मैंने क्या था, ओ बेटे मौज यार, वो बहुत सही था, वो बहुत सही था। आपने सुना वो? मैंने शेयर किया था वो। अच्छा। वो मुझे याद है, मैं क्या करता था, हम सुबह ना क्रिकेट खेलने जाते थे, मैंने वो ब्लूटूथ स्पीकर ले लिया, उसको प्ले करता था। जैसे छक्का बजाओ बेटे मौज कर दी। और आपने एक पीपीडी यूज की थी। अरे वो क्या बोलते हैं? कैजू अगर आप मुझको पहले बताते ना, मैं लेके आता। अच्छा। अरे भाई बहुत खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है, अरे बहुत खतरनाक। बेसिकली वो मतलब उसकी अपनी कोई आवाज नहीं है, अगर आप उसमें से फूंक मारोगे ना, हाँ। कुछ नहीं आएगा, वो सिर्फ फूंक है। अच्छा। पर अगर आप जैसे गले से हम पतली सी बात करके ऐसे कोई आवाज नहीं निकाल देते, हाँ। तो अगर आप उसमें से बोलोगे ना, हाँ। तो उसके ऊपर वो पॉलीथीन सा लगा हुआ है, वो मॉड्यूलेशन सी करता है और कुछ भी बना दो उसका। अरे वो आपने बहुत अच्छा यूज किया है, सही इंस्ट्रूमेंट है ये तो। थैंक यू भाई मैं चाहता हूँ मुझे गिफ्ट कर देना। अरे भाई कोई सी वो बहुत सही चीज है यार। बहुत बहुत बढ़िया। वो देखा था मैंने, फिर मुझे याद है उस पे फिर बाली ने अपने एक रैप वर्जन नहीं बनाया था, उसका एक अलग वर्जन था मेरे ख्याल से। बाली का एक रैप वर्जन था, वो बेटे मौज कर दी पे। नहीं उसका अलग था, मैं बोल रहा हूँ। जो ओ बेटे मौज कर दी जो आपने बनाया था, हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम पे वायरल था। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो आपका वायरल हुआ। हाँ जी, फिर मतलब सेम बाली ने भी किया था। बाली ने भी अच्छा, उसी अच्छा, पे अच्छा। उसने एक रैप वर्जन निकाला था, ओके ओके वही वायरल हुआ। ओके भाई, ओके उस point of view से कह ओके रहा हूँ। ओके। हाँ। हाँ मैंने भी सुना था भाई, बहुत खतरनाक है भाई, तो फिर मैंने वंडरफुल आर्टिस्ट। फिर मैंने रिसर्च की आपके पुराने चीजों को लेकर, कि देखो आपने वो ढिंचा पूजा गाना सुना था। मैं सोच रहा था मैं अभी मेंशन करेंगे। सो भाई वो अच्छा मैं बता दूं। हाँ ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप अगर हितेन भाई के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां पर आपको एक कवर वर्जन मिलेगा, सेल्फी मैंने ले ली आज। अच्छा। एंड वो जो वर्जन है वो बेटर द ओरिजिनल है। मतलब देखो ओरिजिनल तो सबने सुना है, वो बहुत ही क्रिंज है, ठीक है, लेकिन आपने जो उसका कवर वर्जन बनाया आरएनबी, मतलब वो क्या भाई तो उसके आप बताओ आप भाई लिटरली ना मैंने ऐसे सुना, और ऑब्वियसली जो कोई भी नॉर्मल बंदा रिएक्ट करेगा कि चलो उन्होंने जिस भी विजन से बनाया शायद वो यही विजन थी। तो मैंने गाना चलाया एंड आई वाज लाइक क्लोज। लिटरली पहले वो चल रहा सेल्फी मैंने ले लिया, दैट्स इट, क्लोज। बहुत मीटर ठीक है, बता। हाँ बहुत ज्यादा। तो एकदम से मैंने क्लोज कर दिया एंड मेरा पीसी मतलब इट वाज लाइक इसका 3 हिस्सा, ये टेबल का 3 हिस्सा, वो इतना रूम है मेरा, कंप्यूटर रूम है बेसिकली जलंधर में। अच्छा। तो मैं वहां पे तब काम करता था, तो मेरे पास डायनामिक माइक है, उसका ना स्टैंड थोड़ा सा ढीला था, तो यहाँ पे पड़ा मेरा माइक, ये मेरा कंप्यूटर पड़ा है, और एकदम से मैं ना यूट्यूब पे बाकी गाने एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं गाना सेल्फी, वो बोला सेल्फी मैंने ले लिया सिर्फ, अगर मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम से माइक मेरे सिर पे बजा, क्योंकि हाथ बजा, और ये मैंने कहा यार ये तो करके देखते हैं, राइट। तो जब करा तो फर्स्ट वीक कुछ नहीं हुआ भाई, लिटरली गाना डाला और जो अपने बंदे थे
उन्होंने मतलब थोड़े बहुत कमेंट्स दिए जैसे देते हैं, ठीक है, ठंडे ठंडे पार्टी से, को दिया, नहीं मजा आ नहीं गया। ठंडे ठंडे से, ओके रिपोर्ट, ठंडे 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 ठंडे, इट्स लाइक ओके रिपोर्ट भी रहे, हाँ ठीक है। मजा इतना भी नहीं। सॉरी फिर तो कुछ एक तो ज्यादा ठंडा हो गया। अरे नहीं नहीं, एक होता है ना, एक बंदा है उसने एक ही कमेंट माना, इसने दिल छोड़ देना, ठीक है, एक बंदा होता है कि हाँ ओके अच्छा, रिपोर्ट, अच्छा, अच्छा, formality वाला। हाँ इसने यही कमेंट माना भाई, ओके रिपोर्ट, Okay ठीक है, कैट, दैट्स इट, सॉरी। कोई तो वैसे वाला सीन हो रहा था। हाँ हफ्ता हो गया भाई, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, यूट्यूब पे डाला हुआ कुछ नहीं है भाई, 1000 व्यू, एकदम से पता नहीं क्या ही घूमा। तो जून का टाइम था, दिनचक पूजा शेयर्ड योर वीडियो, भाई जी जो गालियां मैंने कभी जिंदगी में नहीं ना सुनी, उस टाइम वो पहले हफ्ते में आ रही हैं गालियां भाई नेक्स्ट लेवल। क्यों लेकिन? बंदे मेरे को बोल रहे कि भाई तू उसको सपोर्ट कर रहा है। मैं कहा भाई उसमें बुराई क्या है, उसने वही करना था, ठीक है, उसका जो पर्पस था शायद यही है, ठीक है। तो मेरे तो दिमाग में एक विजन थी, मैंने तो ऐसे ही कर दिया, मैंने थोड़ी कुछ मतलब सोच के थोड़ी किया। और मैंने तो मीटर और सुर में गाया। हाँ मैं तो है। चलो हाँ तो हफ्ता हो गया, गालियां पड़ रही हैं, हाँ और 80% गालियां पड़ रही, 20% पॉजिटिव थे। हाँ तो एकदम से TFE है, द फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर, हाँ अनंत भाई, तो उनका मेरे को मैसेज आता है, भाई ये तूने बनाया? मैंने कहा हाँ भाई। अब मुझे था ये डायरेक्ट गाली निकालेगा भाई, हाँ। ये पूछ के निकालेगा। हाँ। तो कहता भाई क्या चीज बनाई है, मजा आ गया, ठीक है। हाँ। तो उधर मेरे कमेंट आया पड़ा था एक, जैसे मियाँ खलीफा को वर्जिन कर दिया भाई आपने। तो तो उस बंदे ने वो वाली कैप्शन लगाई उस वीडियो पे, TFE पे डाल दी। और भाई उसके बाद ना ऐसे गेम शिफ्ट हुई, 80% पॉजिटिव, माहौल पलट दिया। हाँ जज्बात पलट दिए पूरे, 20% नेगेटिव। और भाई उसके बाद तो ऐसे हो रहा था कि दिन में 250-300 मैसेज आ रहे फेसबुक पेज पे, और मैं तो ऐसा था, मेरे को आदत थी कि सब मैसेज देखने हैं, क्योंकि एकदम से हो रहा है। वो भी अच्छा लगता है ना। तो मतलब नेक्स्ट लेवल था वो, तो मजा आ गया उसके बाद। तो फिर बस अभी चलते जा आई रहे थिंक 9 लाख होने वाले व्यूज। हाँ, मैंने चेक किया था। जो एक्चुअल में जो उस वाला वर्जन चला था उस पे लिखा था, दिनचक पूजा सेल्फी मैंने ले लिया आज, जस्टिन बीबर। हाँ वो भी था, जस्ट वो देखा था। वो वाला उसके था। बाद आपने और सारे हवेली पे। हाँ वो उसकी स्ट्रीम्स भी थी भाई, हाँ, वो- आओ कभी available। अच्छा। हाँ उसकी स्ट्रीम्स थी। इतनी मत नहीं सही है। वो एक्चुअली ना गेमर फ्रेंड्स है मेरे, गरीब हो गया हाँ एंड और भी फ्रेंड्स है ना, तो उन्होंने यूज कर लिए, तो अच्छा, उधर से भी फिर वहाँ से, हाइप्ड अप हो हाँ, गया था वो। सही है। हाँ और मैं देखा आपका यार, मतलब मैं जनरली आपसे पूछना भी चाहता था, बहुत टाइम से प्लान था कि अगर पॉडकास्ट या इंटरव्यू में बैठेंगे कि उस तरह के वीडियोस आपने बनाए, वो बहुत अच्छा। वैसे मतलब जाने लोगों ने गालियां क्यों दी वो अलग बात है, लेकिन अरे भाई वो बहुत अच्छा कवर वर्जन था हवेली पे, वो भी अच्छा था। नहीं भाई, उसके बाद ना पॉजिटिविटी रही सही, टोटली, फिर तो ठीक उसके बाद पॉजिटिविटी रही टू बी ऑनेस्ट। हाँ, और फिर ये वो बेटे मौज कर दी। हाँ। ठीक है, ये तो मैं तो एक होता है ना कि एक ठप्पा लग जाता है कि भाई ये तो यही कर सकता है, बट लोग ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ही इज अ सिंगर, ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। या तो भाई मतलब, और क्रिएटिव माइंड है तो क्रिएटिव माइंड कुछ भी कर सकता है। एग्जैक्टली उस टाइम ना मैंने ब्रेक ली अच्छा जान के, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये भी कंटिन्यूटी में रखा ना तो ये कमर्शियली अफेक्ट करेगा। हाँ ठीक है, क्योंकि इन दी एंड मेरे को ये नहीं करना। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मजा आता है इसमें भी, ऐसे कोई बात नहीं है, मजे तो करने हैं, तो ठीक यार है। वो मैं कर रहा हूँ, अभी भी मैं निकालता रहता हूँ ऐसी ऐसी चीजें, अभी भी मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ ना कुछ पड़ा होगा पीसी में जो। हाँ कुछ भेजना पड़ेगा आपको मीम मटेरियल। हाँ बिल्कुल। हाँ, बट ये भी अच्छा है ना कि यार देखो, अभी कोरोना था, लॉकडाउन था, लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, तो एक रील आई बचपन का प्यार, हाँ। सब लोग उस पे कर रहे हैं, Enjoyment हो गया, उनको एक खुशी है, freshness मिली। फ्रेशनेस मिली है करके, तो फिर आपने वो कम कर दिया जैसा आप बता रहे कम नहीं किया, मतलब कमर्शियल। हाँ मतलब कह लो बैलेंस किया, राइट, क्योंकि बैलेंस जरूरी था, क्योंकि मैं दोनों चीजें करना चाहता हूँ, मजा है, अपना मजा, दोनों चीजों का अपना मजा। नहीं सही है भाई, पता है एज अ, क्योंकि फिर ना लोग आपको ऐसे कहते हैं भाई वही कर, ठीक है, और मुझे कि भाई मैं ये भी करूंगा, दोनों सुनो, राइट। तो जो सडन चीज, जैसे आप दोनों चीज, आपने बोला कि मैं दोनों चीज करूंगा, मैं ये सब भी करूंगा लोगों को हंसाने के लिए, मैं इस तरह की फनी चीजें भी बनाऊंगा और सीरियस काम भी करूंगा। एग्जैक्टली। तो जब आपका गाना आया बादशाह भैया के साथ, रीत तलवार के साथ, आवारा, उसके बाद पहले तो जानते कि क्या रिस्पॉन्स था कि अब जैसे मैंने तो, जब मुझे पता नहीं था हितेन कौन है,
मैं सही फैक्ट बताऊं भाई, मैं Fact है। हाँ मैं चेक नहीं किया था, मैंने वो चेक करा, उसके अंदर पूरी चीज मैंने ये बंदा क्रिएटिव है यार। मैंने मैसेज किया पहले भी वही था कि हाँ मतलब ये इतनी चीजें मतलब कर रहा है बंदा, और उसके अंदर ये तो it's a बहुत ही अच्छा म्यूजिक और बीट बहुत अच्छी थी वो। थैंक यू सो मच भाई। हाँ अब भी बोल रहे हो? हाँ मैं भूल गया। भूल गया? अच्छा, मतलब हाँ वही मतलब दोनों साइड आपने की ना, तो हाँ मतलब जी, बेसिकली रिव्यूज तो ऑब्वियसली अच्छे थे। अच्छा इवन भाई साइड मैसेज किया उन्होंने कि भाई कि हितेन अच्छा लग रहा है सबको, तो वो तो ऐसे हो गया था कि मतलब वो होता है ना कि ड्रीम कम ट्रू, हाँ वो वाला सीन हो गया था भाई। मतलब उसके अलावा तो ना उस फील को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। नहीं बढ़िया यार, वो फील आई थिंक जो एक फील होती है ना, फील को वो कभी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई थिंक। एग्जैक्टली वो उस टाइम पे मतलब आप ही को पता होगा ना कि कैसे वो गाना, वैसे मैं जानना चाहता था कि हाउ डिड यू कनेक्टेड विद बादशाह भैया एंड वो गाना कैसे बना, क्या स्टोरी? एक्चुअली उचाना भाई हैं हमारे, हाँ तो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली उचाना भाई और बादशाह भाई बेहद हाँ करीबी हैं। क्लोजर अभी तो फिर आगे करते 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 किस्मत कह लो या कह लो मेहनत कह लो, तो भाई क्या क्या था देख जब पाए। मिले बादशाह भैया से पहली बार बीट सुनाई, अच्छा भाई पाजी ये कुछ है? ऐसे था कि भाई ने जैसे वॉइस नोट भेजा मेरे को, अच्छा। तो ये देन ये वाला ऐसा हमने करना है, तो इस पे ना कुछ बना के भेज दे। तो मैंने 2 सैंपल भेजे भाई को, ठीक है। एक तो जैसे हिप हॉप बीट होती है, फिर मैंने कहा भाई मैं ना कुछ थोड़ा लोफाई टाइप कुछ ट्राई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने भाई को भेजी। भाई कहता सही लग रहा है ये करते हैं, तो बस गेम शुरू। सही। क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा विद रीत तलवार एंड बादशाह भैया? भाई बहुत बहुत अल्टीमेट, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा। भाई की अप्रोच मतलब बहुत ही इजी और कह लो क्रिएटिव। मतलब इन दोनों को ना इकट्ठे रखना बहुत मुश्किल है, और मैंने वो भाई से पूरा सीखा। उनसे सीखने को बहुत कुछ है। बहुत भाई बहुत। नंबर 1 इन द गेम राइट नाउ, Exactly. उनसे आपको यू नो चीजें सीखने को मिल रही है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। बिल्कुल भाई। और स्टूडियो सेशन के बारे में बताओ, क्या 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 होता है, क्या क्या बादशाह भैया से मतलब अपने भी आप क्या अपनी बातें रखते हो कि भाई मेरे भैया ये करना है, या उनसे भाई- क्या सीखा आपने स्टूडियो सेशन में? भाई से ही सीखा, अपना तो चलो जैसे होता है ठीक है, बट भाई तो मतलब भाई ऐसे होता है कि बैठे हैं भाई, तो उनके दिमाग में पहले से एक चीज़ होती है, ठीक है। इज लाइक इधर कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है, एंड भाई लाइक ये रख ले और ऐसा कुछ कर ले। मतलब जैसे ट्यून बोल दी, ठीक है, उस पर फिर हम वाइब करते हैं, ठीक है, हाँ वाइब आ रही है, फिर उसकी थोड़ी सी जैसे फ्लो बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर धीरे 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 करते स्ट्रक्चर पे बैठ जाते हैं। तो मतलब ये कह लो कि कोई फिक्स्ड एक वे नहीं होती। कई बार पहले लिरिक्स होते हैं फिर हम बनाते हैं, कई बार बिल्कुल स्क्रैच होता है कि ऐसे बनाना कुछ, फिर वैसे हम बीट रेडी करते हैं, फिर उस बीट पे जैसी वाइब आ रही होती है वैसा कुछ डिजाइन कर लिया। मतलब कुछ ऐसा फिक्स्ड वाला गेम नहीं होता। तो भाई मतलब चिल सीन होता पूरा, चिल सीन होता और सीखने को बहुत कुछ होता है। बहुत भाई बहुत। वैसे मेरे को रीत तलवार के वोकल्स बड़े सही लगे थे यार उसके। भाई अल्टीमेट, मेरे पास रोज होते हैं हाँ। तो मेरे को पता अल्टीमेट वोकल भाई, सही सही nice. बहुत बढ़िया। बढ़िया भाई बढ़िया। ऐसे और खतरनाक- बाकी आपके मैं कमेंट पढ़ता होता। अरे यार वहां नहीं जाना था प्रभु उस तरफ आप मुड़ गए। हाँ अच्छे लगते ना कमेंट्स मेरे, अरे भाई पर नीचे थोड़े चीप लोग भी आते हैं इसलिए मैंने कमेंट करना बंद कर दिया। हाँ चलो वो तो सब जगह क्या कहते हैं, हर तरह के लोग हैं। खुराफाती कीड़े हर जगह होते हैं बिल्कुल। बट हाँ मतलब यार वो आई थिंक रीत तलवार के वोकल्स बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब वो मुझे लगता है कि आगे इंटरनेशनल लेवल जो वोकल्स है ना भाई उनके बहुत बढ़िया। वो करके वो इंग्लिश में भी आई थिंक खतरनाक गाती है, हिंदी में भी। अरे भाई नेक्स्ट लेवल है, इवन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो आ रहा है फ्यूचर में कुछ? करे प्लान अरे वाह अरे बताना मेरे को डेफिनेटली भाई की चाम देखो, चाम देख रहे हो, चाम देख रहे हो, कभी कभी तो अच्छा लगता है। ब्लश पूरा। चलो हाँ ये तो आप ढाल के ऐसे भेज दोगे ना। आप उसकी बात होती है तो प्रस्ताव थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। मेरे का हाँ ठीक है अच्छा ये बताओ म्यूजिक कैसा है लाइफ में यार, यू नो, और सीखा मतलब या खुद कैसे? वैसे तो मेरे पापा भी गाते हैं वाह सही। एंड मेरी मम्मा भी, पर उन्होंने ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस होते हैं, ठीक है, तो बाय द टाइम नहीं किया, चलो हमारे लिए नहीं किया या फैमिली के लिए नहीं किया। तो ये भी मुझे तब पता लगा है जब मैं एक्चुअल में मैं करने लग गया हूँ, ठीक है, फिर मेरे पापा बता रहे हाँ मैं भी गाता था। अच्छा था ठीक है, इससे पहले पता ही नहीं आपको? नहीं 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 बिल्कुल नहीं भाई। आई वाज लाइक कि सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो दे वर सपोर्टिंग कि वो हॉबी है,
हाँ। ठीक है, बट ऑब्वियसली जब धीरे धीरे वो होता है ना कि नहीं मैं इसको प्रोफेशन चूज करूंगा, तो बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं, हम्म, ठीक है, तो फिर वो डर जाते हैं, तो फिर उधर गड़बड़ हो जाती है तो फिर बस नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल चलता रहता है। ये यार बड़ा मतलब शॉकिंग भी है, मतलब अच्छी बात भी है कि फिर बताओ को पता नहीं। हाँ। फिर जब आपके मॉम डैड ने देखा कि लड़का हमारा यही कर रहा है जो हम एक टाइम पे आगे उसके परस्यू करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, तो एग्जैक्टली तो उसी वजह से उन्होंने, जैसे मम्मा ने मेरे को आई गेस इट वाज फिफ्थ और सिक्स्थ में ना, तो तब मैं वोकल ट्रेनिंग शुरू करी थी, हारमोनियम एंड एवरीथिंग, तो थोड़ी देर करी, मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों? पता नहीं, कुछ मेरे को खुद नहीं क्लैरिटी। एक होता ना टाइम की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, तो ऑब्वियसली उनके लिए उस टाइम पे प्रोफेशनली ये नहीं था, तो अगर वो उनके दिमाग में होता तो शायद उस टाइम नहीं छोड़ते, पर ये हो रहा था कि पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कि वहाँ पे मैं जैसे स्कूल है, ठीक है, स्कूल में गाने चला गया, पीछे पीरियड मिस हो गए, पढ़ाई भी तो साथ में करनी है, तो शायद उसी वजह से सिचुएशंस ऐसी हो गई। तो फिर मैंने वापस ज्वाइन किया, हाँ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, मतलब सेकंड सेम, तो कृपाल सर जी हैं हमारे, तो उनकी मैंने एकेडमी में ज्वाइन किया एज अ वोकल, ठीक है, वोकलिस्ट, कि मैंने वोकल सीखने, क्योंकि भाई अगर वोकल आएंगे, सामने वाला गा रहा है, उसको इन्वायरमेंट क्या देनी है, राइट, फिर आएगा, अगर कुछ फीडबैक भाई पाजी ऐसे नहीं, इसको ऐसे गा लो। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत नेसेसरी है। वोकल डबिंग भी बहुत मुश्किल होता है ना, वो गाइड करना, बहुत ऐसे ले लो, नीचे ले लो, एक्सप्रेस, क्योंकि वो एक्सप्रेशन वाली गेम है। कभी कभार कोई फ्लैट जा रहा था, आप उसको बताने कि भाई तेरे को एक्सप्रेशन में गाना है। वही भाई, मुझे ये लगता है कि वोकल ना म्यूजिक से भी ज्यादा मेन होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अगर अपफ्रंट चीज सही नहीं साउंड कर रही, हाँ, तो कितना बैकिंग कर लोगे उसको, ये म्यूजिक कितना खतरनाक बना लो, अगर वोकल वीक है, हाँ, तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली मतलब वीक तो नहीं कहूंगा, वोकल निभा ही नहीं रहे जिस चीज को निभाना है, फील को नहीं निभाना, तो वो हो जाती है फिर गड़बड़ ना। तो जितने भी यंगस्टर हैं, वोकल पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। वोकल पर भी मतलब म्यूजिक वोकल भी इज द राइट वर्ड। हाँ, मतलब पहले वोकल ले लेते हैं फॉर म्यूजिक। हाँ, कह सकते हो, थ्योरी इज इम्पोर्टेंट। बाकी आजकल तो जैसे डिजिटल एरा है, तो बस लैपटॉप सॉफ्टवेयर, बट स्टिल यू शुड नो ना कि म्यूजिक थ्योरी एक्चुअली में है क्या। हाँ यार, इससे मुझे याद है, मतलब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, बोला था कि मेलोडी हो गया, मेलोडी और अपना वो ग्रुप, अरे वो यार ऑटो ट्यून। ओह हाँ, वैसे पूछना मेरे को उसके बाद, मतलब उसकी भी जैसे टीपेन ना हो, 3-4 साल उस पर रिसर्च करी, उसके बाद उसको उसने भाई एक तो हमारी इंडस्ट्री में ना मिथ बड़ी, मतलब मेरे भी कमेंट्स आते हैं, तो मेरे भी नीचे कमेंट्स आते हैं कि भाई ऑटो ट्यून बहुत लगाया, ऑटो ट्यून लगा के तो कोई भी सिंगर बन जाए पर ऐसी बात नहीं है एक्चुअली। ऑटो ट्यून ना सिर्फ ये है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी, सुर की फ्रीक्वेंसी लगा लो 2 है, ठीक है, आपकी 1.8 जा रही है, वो करेगा 2 पे लाके मार दिया, सही, ज्यादा मार्जिन नहीं है, ठीक है, ज्यादा मार्जिन नहीं है, चलो 1.6 को भी लाके इधर मार दे, 1.5 को भी राउंड ऑफ करके 2 पे ला लो, तो 1 पे हो तो 1 पे, तो 1 पे रहेगा ना, तो फटेगा नहीं, मतलब जैसे लोग लगा देते हैं भाई, वो फिर रोबोटिक सा लगता है, ठीक है, रोबोटिक सा लगता है, वो लगता है कि वो खराब हो रही है, वो सुनने पे भी लगेगा कि हाँ बंदे को गाने नहीं आता। ऑटो ट्यून सिर्फ कुछ ज्यादा लगा दिया, हाँ, नहीं, अच्छा, ज्यादा लगाए पे सुर ही कुछ और लग जाएगा, आपने लगाना ये है, लग कुछ और ही जाएगा। अच्छा, अगर आपने गाया ही सही नहीं है तो ऑटो ट्यून भाई कुछ नहीं कर सकता। ये तो वो सीन हो गया कि धक्के वाली गेम होगी। बट एक गलत भी तो नहीं है यार, अगर जैसा आपने बोला कि अगर कोई 1.8 पे है उसको 2 कर दिया तो गलत थोड़ी ऑटो ट्यून यार। भाई आज के टाइम में तो मतलब ऑटो ट्यून तो नेसेसिटी है, ठीक है, वो एक टेक्सचर बनाता है, ठीक है, बट हाँ वो तभी टेक्सचर बनाएगा ना अगर टेक्सचर दिया गया, गाया गया, तो अगर गाया ही नहीं गया तो इट्स नॉट इजी। कुछ तो गाना ही पड़ेगा ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ तो आना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, आर्टिस्ट बनने के लिए। हाँ, बाकी अगर XYZ एग्जाम्पल है कि भाई उसको तो गाना नहीं आता बट वो गा कैसे रहा है, हाँ, तो फिर वहां पे मेलोडाइन सॉफ्टवेयर है, मेलोडाइन में आप मैन्युअली उठा के एक जगह पे रख देते हो, बट वो भी मतलब इतना कोई, मतलब अगर आपने 40% गाया हुआ है फिर जाके वो 80 पे लाता है, ठीक है, अगर कोई बहुत प्रो होगा तो चलो 100 भी कर लेगा, बट गाना तो पड़ेगा। हाँ, ये लोगों के माइंड में जो मिथ है ना कि सॉफ्टवेयर लगा दिया, ये हो गया वो हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर है वो, मतलब
80 को 100 कर देगा, हाँ 80 लेकिन 40 को तो बहुत ही मुश्किल है ना। 40 को तो वो मेलोडाइन कर देगा, बट 100 नहीं। 100 नहीं कर पाएगा भाई। हाँ। तो मतलब थोड़ा टैलेंट आप में भी होना चाहिए, थोड़ा टैलेंट सॉफ्टवेयर में दोनों मिलेंगे तो मिलेंगे तभी 100 होगा। तभी 100 होगा। हाँ, ये exactly. हाँ, क्योंकि और फिर लोग जो कमेंट करते हैं वो बेवकूफ की तरह कमेंट ना करें, मतलब क्योंकि जरूरी है भाई, तभी वो चीजें बनी है। इट्स लाइक कि अवेयरनेस नहीं है, चलो वो भी अपने पर्सपेक्टिव पे सही है। हाँ। कोई गलत नहीं। आपको जब आया ये ऑटोट्यून वाले कमेंट तो आप क्या सोचते? क्योंकि देखो आप भाई मैं बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, मेरा एक कवर था, ठीक है, उस पे मैं जान के ऑटोट्यून लगाया क्योंकि मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, गाया तो मैंने कम से कम 10-12 टेक देखे था कि भाई नहीं, सुर नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, सही, ठीक है, मैं सीखता हूँ, वो होता है ना कि मैं सीखता हूँ भाई सुर नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, 10-12 टेक देके गाया। अच्छी बात। बट जब एक्चुअल में ऑटोट्यून लगाते हैं तो एक सेटिंग होती है जिसपे ऑटोट्यून सुनता है। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो मैंने डाल दिया वैसे ही क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, डाला और अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, चल रहा है, व्यूज ले रहा है, सब कुछ अच्छा जा रहा है कवर, और बिल्कुल नया चल रहा है, ज्यादा कोई 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे। तो एक बंदा, उसने भी गिटार पे सेम गाना गाया था, मेरे जहाँ पे लगा लो 50-60 हज़ार चले गए, उसने मेरे से 2 दिन पहले डाला हुआ था, उसके 3 हज़ार थे। तो ही वाज लाइक भाई ऑटोट्यून वधिया कितना है। मैंने कहा ठीक है पाजी काम वधिया कितना। तो मैंने उसके खोली प्रोफाइल, हाँ, मैंने उसके जाके कमेंट मारे, भाई अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। हाँ। ठीक है, बाकी उसके नीचे मैंने कमेंट भी मारा कि भाई मैं लाइव भी अभी डाली है, सुन लेना। उसमें ऑटोट्यून नहीं है। हाँ, डाली थी मैंने बाकी। तो फिर रिप्लाई नहीं आया। यार एक ना ये लोगों में बड़ी वो है, मतलब कि कंपटीशन इतना आ गया ना कि हेल्दी चीज बहुत पीछे जा रही है। मतलब अगर किसी ने, यार आई थिंक चाहे ऑटोट्यून लगाया हो ना लगाया, कुछ भी करा हो, पहली बात तो अगर किसी को नॉलेज है तो वो उसको यूज करेगा। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो नहीं करेगा ना भाई, उसको कुछ पता ही नहीं है तो क्या करेगा भाई। आई थिंक वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए मुझे। हेल्दी तो सब कुछ है, टू बी ऑनेस्ट, सब कुछ हेल्दी है। ठीक है, अगर कोई फनी गाना निकालता है, ठीक है, वो सीरियस ऑडियंस के पास चला गया, राइट, तो वो बोलेगी क्या कर रहे हो, ये कोई गाना है, क्या मजाक लगा रहे हैं। हाँ, वो रॉन्ग ऑडियंस रीच हो गया ना। तो हेल्दी तो उनके लिए हुआ ना जो सुनना चाहते थे उनको। अब वही वाला सीन है, हर ऑडियंस, हर एक सॉन्ग की एक अपनी ऑडियंस है, अगर वो उस ऑडियंस में जाएगा तो हिट होगा। और वैसे देखा तो दुनिया का हर गाना सुपर हिट है भाई, क्योंकि हर गाने की डिफरेंट ऑडियंस है। हाँ, एक्चुअली मैं जब गाने पहले निकालता था एक्सपेरिमेंट करके, तो उनमें सीन ये होता था कि मैंने सुना दिया, जो बंदा पंजाबी गाने सुनता, मैंने हिंदी गाना सुना दिया उसको, वो कहता यार पंच नहीं आ रहा। पंजाबी गाना जो सुनता मतलब पूरा भर के आता है, राइट, वो उसको इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो उसको इम्पैक्ट आएगा ही नहीं क्योंकि वो राइट ऑडियंस ही नहीं है। और मैं ऐसे हो जाता घर आके, यार उसको तो पसंद नहीं आया, यार मेरे से मेहनत गई। हाँ, मैं आकर किक्के डाल रहा हूँ उसमें, हिट मार, फिर मैं उसको जाकर सुना रहा हूँ और वो बंदा कर अब मजा आया, पर मेरे को नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि अगर बॉलीवुड में, ठीक है, वो एक बड़ी किक होती है, राइट, सब किक होती है, अगर उसकी जगह आप पंजाबी टोल की डाल दो तो वो उसकी फील नहीं है ना, वो उसको आएगी, ठीक है, जिसके लिए आप बना रहे हो, जिसको सुन रहे हो, ठीक है, बट एक्चुअली में आप वो फील नहीं देना चाह रहे थे, आपकी फील कुछ और थी, राइट, वही राइट ऑडियंस वाली बात हो जाती है। वो गेम है सारी, और बहुत जरूरी भी है, मतलब यार ये कि राइट ऑडियंस तक आपका गाना जाए, बिल्कुल बना रहे हो, बिल्कुल। मतलब अगर ऐसे फीडबैक लेने लगे तो भाई तो एक गाने के 10 वर्जन हो जाएंगे। भाई हुआ है मेरे साथ, भाई ऐसे हुआ है। कोई भी नया प्रोड्यूसर होगा ना, हाँ, तो अगर उसने ये देखी है, ये पॉडकास्ट देख रहा है हमारा, हाँ, तो मुझे लगता कोई ना कोई तो कमेंट कर जाएगा कि भाई मैंने 10 वर्जन बनाया, इसी चक्कर में मैंने बनाया, मैंने खुद बनाया। मैंने 10 नहीं, मेरे ऐसे होता था नया टाइम पे, मास्टर 1, मास्टर 2, एक में गिटार है, एक में गिटार नहीं है, एक में किक उड़ा दी, एक में स्नेयर उड़ा दी, इसमें स्नैप डाल दी, मतलब ऐसे ही बनाई जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। तो काफ़ी बार तो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है कि भाई उसको तो पसंद नहीं आया, ठीक है, फिर मैं दूसरे को सुनाऊंगा, वो कुछ और बोल देगा, ठीक है, एक तो वो वाला सीन हो जाता, फिर मैं चेंजेस करता था, पर एक्चुअल में क्या होता था, वो खराब हो जाता था। वो है ना, वो एक इंग्लिश में बहुत फेमस कोट है, टू मैनी कुक स्पॉइल द रेसिपी, बस वही गल। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको वही सेम राइट टीजी वाली जो हम बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली। हाँ, काफी स्टार्टिंग मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा फीडबैक ले लिया लोगों का, तो बहुत भाई बहुत 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 स्टैम्प यार वो होता है, आई थिंक भाई कह लो आप कि न्यू हो,
कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्या कॉन्फिडेंस नहीं होता, एकदम से यूट्यूब से सीख के, ठीक है, प्रोडक्शन, फिर आप मिक्स भी कर रहे हो, हाँ। फिर उसके बाद आपको होता है ना कि पता नहीं मैं ठीक भी कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है, आप क्या करते हो, अपना गाना चलाया, कोई रैंडम गाना उठा लिया वैसा सा, ठीक है, आप ऐसे रख लेते हो अपने गाने के साथ, फिर कहते हो यार ये लाउड बज रहा है, इसकी वोकल वैसे है, ये वैसे साउंड कर रहा है, ठीक है, तो आप अपने वाले में चेंजेस करने लग जाते हो। अरे यार कंपैरिजन तो और ही बुरा है। हाँ ठीक है, ये गाना कमर्शियली चल रहा है, इट्स ओके, ठीक है, अच्छे से सबको पसंद आ रहा है, अगर आप अपनी साउंड को ये साउंड बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी इंडिविजुअलिटी खराब कर रहे हो, ठीक है, शायद आपकी साउंड लोगों को और पसंद आए, ठीक है, तो उसमें भी बहुत बार ना ऐसे हुआ कि मैंने गाना बनाया, निकाला नहीं डर के मारे। हाँ कि भाई मेरे को कोई गाली निकाल देगा, 10 वो आ जाएंगे। हाँ मेरे को, हाँ कोई बोलेगा भाई किक फट गई गाड़ी में नहीं बज रहा मेरा गाना। तो ये जैसा बताया ना, सारी आप शेयर कर रहे हो एक्सपीरियंस, तो स्टार्टिंग में जैसे बोला कि कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस किस गाने से आया कि ये मैंने गाना बनाया है, ये परफेक्ट है, इसमें मैं जो कोई चेंज नहीं करूंगा, कुछ नहीं, ये निकालूंगा से। भाई ऐसा सच तो बताऊं कि ये ना बीच बीच में आता है और ये बीच में चला जाता है, मतलब ऐसे होता है कि अभी भी नहीं, अब तो नहीं होता यार। नहीं भाई अब तो नहीं होता, अब तो ऐसे होता है कि भाई नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, हम और मेहनत करेंगे, हाँ। और निकाल लेंगे, थैंक यू भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। और ऐसे बहुत मतलब कई बार ये मतलब रिसेंट टाइम में भी ऐसा हुआ कि मैंने गाना निकाला एंड मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको थोड़ी, इसकी वाइब का तो है ही नहीं, ठीक है, मैं गाना निकाल दिया एंड वो स्पॉटिफाई पे मेरे को लिंक भेजा, भाई क्या गाना यार, अरे तेरे को पसंद आया, हाँ भाई मेरे को पसंद आया, अच्छा ठीक है। मैं हैरान हो गया कि हाँ ये तो कैसे सुनेगा, ठीक है, फ्यूचर बेस्ड गाना भाई, तो वो सुनता है, क्या कहते हैं, ट्रैप सुनता है, फ्यूचर बेस्ड गाना है, तेरे को समझ आ रहा है, कहता हाँ भाई समझ आ रहा है, दैट्स गुड। बट ये भी गलत है, आई थिंक कहते हैं कि सामने वाले ऑडियंस को ना कभी जज नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये भी कह सकते बहुत सारे लोग होते हैं जैसे ना जो बाहर से, जो मैंने देखे 21-22 साल के लौंडे जो बाहर है, भाई मैं हिप हॉप सुनता हूँ, आई डोंट लिसन टू दिस बॉलीवुड सॉन्ग, और वही जब ब्रेकअप कुछ होता है, वही भाई रात को सारे वो दिल टूटे गाने जो बॉलीवुड के हैं वही सुन रहे होते हैं। और कभी कभार वो होता है ना कि आपको कोई वो जज ना करे, तो भाई या मोस्टली आई लिसन टू हिप हॉप यार, आई डोंट लिसन टू बॉलीवुड, एक इमेज पोर्ट्रे करके। लेकिन जब आपको पता, मान लो जैसे आपका गाना था फटा, ठीक है, आप वो आवारा फटा मान लो, हाँ। तो फटा है ही वही, ठीक है, फटा गंदे तरीके से, गया। ठीक है, लोगों ने सुना, तो क्या पता उसको ही पसंद आ रहा हो जो ना सुनता हो, हाँ, लेकिन वो एक इमेज के चक्कर में कि ठीक है, अगर मैं बोल दूंगा ठीक है, हाँ ठीक है, इट्स गुड, हाँ सुना था मैंने, हाँ, एक ये भी होता है। तो मुझे लगता है कि तो सामने वाले को जज नहीं करना चाहिए, हाँ। तो और दूसरा मुझे लगता है कि भाई जो भी सॉन्ग आप सुनते हो, भाई हर गाना, दुनिया का हर गाना खूबसूरत है, बहुत एग्री, हाँ, कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं भाई, वो भी ऑडियंस है उनकी, तब भी वो चल रहे हैं भाई, चल तो रहे ना, शायद वो उसी पर्सपेक्टिव से निकाले गए, उनके पीछे क्या विजन है वो उसी को पता होगा जिसने उसको बनाया, हाँ, पर वो चीज अगर ट्रैवल कर गई है, हाँ, तो राइट विजन थी। अगर लोग रील बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं, हाँ, या रिएक्शन वीडियो कर रहे हैं उस पे, या उसको रोस्ट भी कर रहे हैं, तब भी मतलब वो चीज ऐसी बनाई है। जानिए हमने रेडियो में हमारे बॉस एक बात बोलते थे जो मैंने बड़ा गांठ बांध के रखी कि या तो करो खतरनाक काम, सत्यजीत रे साहब की तरह, ओके, A1 नेक्स्ट, ठीक है, या करो ऐसा काम कि जो मतलब जैसे कांति शाह की गुंडा पता पिक्चर गुंडा, मैं आपको भेजूंगा लिंक, आप देखना, वो कल्ट मूवी है, उसको मैंने एक्चुअली वायलेंस वाली ज्यादा चीजें देखता नहीं, मैं मेरा जोन लग चल जाता है। जो कांति शाह जो है वो डायरेक्टर है, मतलब ऐसे मैं कोई वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट जो वो बी ग्रेड सी ग्रेड पिक्चर बनाते हैं, ओके, और उनकी सारी पिक्चरें मतलब खतरनाक है। गुंडा आप देखना, तो गुंडा को आई थिंक जो मूवी है वो फिल्म इंस्टीट्यूट में दिखाते हैं कि ये पिक्चर बनाई थी कांति शाह ने, उनके बहुत ही मतलब वो बी ग्रेड सी ग्रेड पिक्चर और खतरनाक मतलब ये करके। तो मुझे लगता है कि या तो इस लेवल में काम करना चाहिए कि अप्रिशिएशन मिल रहा है आपको, या तो उस लेवल में वहां भी अप्रिशिएशन मिल रहा है, क्योंकि बीच वाला काम कोई मीडियोकर कहीं नहीं रहता, मीडियोक्रिटी मुझे लगता है कहीं विन नहीं करती। या तो ऐसा काम करो कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, या इतना खराब करो कि तब भी लोग आपकी बात कर रहे हैं कि भाई वो पिक्चर देखना या वो गाना सुना तूने, यू नो। तो बीच देखो वो मीडियोक्रिटी तो कहीं यू नो एग्री जिंदा रहती है, तो मुझे लगता है कि या तो ऐसा काम करना चाहिए। बिल्कुल भाई, बाकी मैंने दोनों करते हैं, हाँ ठीक है, मेहनत वहां भी है, अगर कोई मतलब जानबूझ के ऐसी पिक्चर बना रहा है या ऐसे गाने बना रहा है कि मैं चाहता हूँ कि सब उसके बारे में बात करें, मैंने तो भाई दोनों करते हैं, बहुत हॉट है उसका,
थॉट उसके माइंड में थॉट है कि मैं सबसे बुरा गाना बनाऊंगा दुनिया का। चलो मुझे लगता नहीं कोई ऐसे सोच के बनाता होगा। बट हाँ मतलब मेरा वही काम ऐसा होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। मीडियोक्रिटी तो कहीं रूल नहीं करती है। बाकी किस्मत भी बहुत मैटर करती है भाई, और मेहनत और किस्मत। हाँ यार वो ये ना सही टीजी एग्जैक्टली वो तो आपने main अगर fact है। जैसे हिमेश भाई थे, हाँ हिमेश भाई ने क्या करा, उन्होंने जब मैं छोटा था मुझे याद है भाई मेरे 10th का बोर्ड था, आशिक बनाया आपने उस टाइम आई थी नेक्स्ट भाई। अब 10th के हम मिडिल क्लास फैमिली से, तो मम्मी केबल निकाल देती थी, उस टाइम केबल का टाइम था कि माना 2 हफ्ते आपके प्री बोर्ड है पढ़ाई करो, ठीक है? फीलिंग यू। हाँ ऐसे करके भाई मैंने ना, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैंने वो प्री बोर्ड खत्म होने की वेट करी कि मैं जाके वो आशिक बनाया सुनूं गाना, उस पिक्चर के गाने सुनूं। जब मैंने सुने, क्योंकि सब मेरे आसपास हर कोई लड़का उसी की बात कर रहा है, बढ़िया गाना है भाई, सारे गाने हिट है ये करके मैंने जाके चेक करा, ठीक है? उसके बाद मैं धीरे बढ़े 12th ये करके भाई मैंने ट्रेंड देखा हिमेश भाई का, और उन्होंने लोगों की नब्ज पकड़ ली थी भाई। सुबह ना कोई बंदा नहीं सुनने को मिलता था उस टाइम। हर भाई चाहे वो टैक्सी वाला, ऑटो वाला, कोई भी आप टारगेट ग्रुप देख लो, वो सब सुनता था। मुझे याद है भाई सुबह ना 9-10 बजे से पिक्चर चालू होती थी केबल में, उससे पहले हिमेश के गाने चल रहे थे भाई। दौर था वो दौर था। तो ये या तो आप तो लोगों की नब्ज पकड़ लो कि लोगों को क्या चाहिए, उस हिसाब से गाना, तो आपका फिर जो प्रोडक्ट है वो सुपर हिट है। और आजकल तो वैसे भी ना हमारी ऑडियंस काफी वाइड हो चुकी है, मतलब हर तरह का म्यूजिक सुना जाता है, हर तरह का। और बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी। और उसमें इंस्टाग्राम का भी काफी कंट्रीब्यूशन है बहुत भाई। स्टोरीज अच्छा गाना हो फटक से डाल देते हैं, कोई वैसा गाना हो तो भी डाल देते हैं कि भाई ये देखो, ये आप दोनों चीजें चलती है वही वाली, दोनों चलती है। हाँ सही, बढ़िया भाई। आपकी क्या बोलते हैं, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात करते मॉम डैड, अभी मॉम डैड सुनते हैं गाने, कितना सपोर्ट आपको भाई? अब तो चलो ठीक है करते हैं। कौन सा गाना सुन के पापा मम्मी ने कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया? कॉम्प्लीमेंट तो देखो पेरेंट्स हर बार ही देते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, पर वो करते हैं। पर उनको एक ना डर रहता है, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं, उनको पता ही नहीं है कि भाई जाके बैठना कहाँ है, ठीक है? कि अगर तेरे को ये चीज़ चाहिए तो कैसे दें, उनको पता ही नहीं है। तो पहले तो मैंने उनको ये बोला कि आप पहले ये सोचना बंद करो, ठीक है, कि आपको क्या करना है, ठीक है? मेरी स्ट्रगल है, मैं करूंगा, ठीक है? जहाँ तक होता है करूंगा, ठीक है? मेरे को करनी है। हाँ वही, और कोई ऑप्शन नहीं है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? तो अब जाके घर वाले थोड़ा वो होता है ना, प्राउड मोमेंट होता है कि हाँ जी मुंडा आया साडा मुंडा सुना हमारा साडे मुंडे दा बचपन दा प्यार साडे मुंडे ने बनाया सी यार। वो होता है बाप को यार, बड़ी खुशी होती है, वो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जब पापा के ऑफिस जाओ ना, तो पापा मेरा मुंडा है म्यूजिक वाला, हाँ अच्छा ये करता है, ये तो छोटा जा ही लगता हले, हाँ जी छोटा है लेकिन बढ़िया काम करता है, बड़ा काम, बड़ा धमाका। फिर याद है पापा के ऑफिस में गए, मैं तो इंटरव्यूज करता हूँ यार, और मेरा टीजी तो 18 से 24-25 साल वाला है। हाँ। पापा मैं जहाँ मैं पापा को बोला, हाँ दिखा दिया करो, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं वो इसलिए नहीं बोलता ज्यादा, क्योंकि यार कोई बंदा इंटरव्यू थोड़ी देखेगा, मतलब वो जो आर्टिस्ट का फैन होगा वो देखेगा या किसी को आर्टिस्ट बनना है या किसी को सीखना उससे कुछ मोटिवेटिंग हो या कुछ। अब मेरे पापा के फ्रेंड 50-60-70 साल के, ऑफिस में गया, उन्हें पकड़ लिया। अच्छा, तो आप भी वो यूट्यूब पे करते वीडियो, तो मैं भी सरप्राइज था, मैंने पता है वो बोलता हाँ बेटा सब्सक्राइब कराओ देखते हैं। मेरा अच्छा कैसा लगता है अंकल जी? बढ़िया, अभी इसका करो, इस सिंगर का। अच्छा, उन्होंने बोला अनुज जलोटा साहब का। मैंने हाँ कभी, मतलब मैं यार वो लेजेंड, मेरे पास उनकी कैसेट पड़ी भाई, पापा का कलेक्शन है उस टाइम आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 करके मेरे पापा का कलेक्शन है, आज ही मैंने रखी हुई है। मतलब फ्यूचर में मौका मिलेगा जरूर अनुज जलोटा जी का इंटरव्यू करेंगे। अब तो वो रैप भी करते हैं। क्या बात। हाँ देखा नहीं आपने वीडियो? अरे अभी नहीं है, मैं आपको सेंड करूंगा। बिल्कुल उस पर भी कुछ बन सकता है। अच्छा आप मेरे को भेजिए। हाँ बहुत सही है वो, ये करिए। बाकी आपने म्यूजिक प्रोडक्शन मतलब यूट्यूब से खुद सीखा सारा? शुरुआत तो ऐसी हुई है कि वर्चुअल डीजे होता ना भाई, तो उसमें ऐसे था 2 जगह, ठीक है? एक गाना पसंद आया, उसकी बीट उठाई, दूसरा जिसको करना है सिंग 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 सिंग। बड़ा मुश्किल था यार, माउस से नहीं हो रहा था यार भाई, ऐसा होता टक टक सिंग 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 सिंग, ठीक है? और सही टाइम में यूं, हाँ, और एकदम से नीचे रिकॉर्ड बटन दबा दिया और फिर उठ के चले गए, चाय पी ली, पानी पी लिया, रोटी खाते खाते लगे रहे, वो गाना चली जा रहा है, ठीक है? ऐसे शुरू हो गया। फिर उसके बाद इंटरनेट लगा और मैंने पहली बार गाना रिमिक्स किया अपना पानी दा रंग, ठीक है? साउंड क्लाउड आई नहीं, ठीक है भाई साहब। और मतलब जो पानी दा रंग का टेम्पो था वही FL स्टूडियो का डिफॉल्ट टेम्पो सेट होता है। मुझे पता ही नहीं भाई टेम्पो होता क्या,
अच्छा ठीक है, कोई म्यूजिक नॉलेज इतनी नहीं कि मतलब इंग्लिश में म्यूजिक नॉलेज का कोई पता नहीं, ठीक है, हमें पता ले क्या है, काम आता था। हाँ। तो गाना ड्रैग किया, पैटर्न सीक्वेंस लगाया, किक डाली, नेल डाली, वाह जी वाह क्या लग रहा है, कर्र उठा, सारी कट्टी मारी, लूप जहाँ से काट रहे थे वहां काटी और डाल दिया। मैं वो बंदा जिसने कभी नंबर्स नहीं देखे ना, हाँ। तो साउंड क्लाउड पे आते थे नंबर्स और आप एज अ गेस्ट वहां पे डाल सकते थे, तो आपके पास लिंक रहता था, आप चेक कर सकते थे कितने प्लेस हो गए। हाँ। मेरे भाई जी 2 दिन में हो गए 2000, और 2000 बंदों ने देख लिया भाई, 2000 बंदों ने। वो टाइम था साउंड क्लाउड का। हाँ, तो मेरे को तो हो गया जैसे होता ना, शेर दे मुंह लहू लग गया तो वो वाला सीन हो गया मेरा। सही। तो बस फिर उसके बाद अगले 2-3 दिन में वाईफाई लग गया अपने, तो बस जी फिर उसके बाद यूट्यूब पे पहला सर्च बजा जिंदगी में, हाउ टू रिमिक्स अ सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद फिर जो शुरू हुए सारा यूट्यूब से, और मैडमिक्स प्रोडक्शन करके भाई हैं, तो उनसे मैंने सारी जैसे नॉलेज होती है, वो उस टाइम जैसे रिमिक्स करते तो मैं रिमिक्स वाले बंदों को मैसेज करते रहता रैंडम कि कुछ तो बताएंगे, कुछ तो दे देंगे टिप्स। हाँ, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया। हाँ। मैं भाई बड़ा दिमाग खाया, मैं कभी ना, वो होता है ना जोन होता है कि देखो से क्या जिंदगी में किया गया, मैं पीछे बैक ले गया चैट, मैं देख रहा हूँ भाई बंदे का दिमाग तो बहुत खाया मैंने। आप पुरानी चैट देखोगे ना फेसबुक के, आपको भी बोले भाई ऐसा था, क्योंकि ऐसे था कि उनसे बात होती थी फेसबुक पे, एकदम से इंस्टाग्राम आ गया। हाँ। तो फेसबुक वाली वो पुरानी चैट है ना, वो पड़ी हुई है, ठीक है। रैंडमली ऐसे ही देखा कि मैडी भाई कर क्या रहे आजकल, तो उनका मैंने खोला, मैं देखा भाई बंदे का बहुत दिमाग खाया, ठीक है। तो चलो उस टाइम उनका इतना दिमाग खाया, उन्होंने मेरे को बताया कि हाउ लूप्स आर एडजस्टेड, ठीक है, कैसे उनको स्ट्रेच करना है, टेम्पो क्या होता है, उन्होंने बताया। फिर वो मेरे को एक ना स्टार्टिंग पॉइंट दे देते थे कि हितेन ये भी होता है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करते हैं। अब मेरे को समझ थोड़ी आएगा ऐसे ऐसे वाला, पर मुझे उनसे पता लग गया। उधर से गए यूट्यूब पे, भाई 3-4 घंटे हो गए उसी टॉपिक को ना लेके सच्चे मार रहा हूँ, बकरी वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। आधी इंग्लिश तो मैंने वहाँ सीखी है, इंग्लिश भी मैंने भी रैप सॉन्ग्स और सबटाइटल मूवीज देख कर। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर वहाँ से मैंने यूट्यूब से काफ़ी सीखा। फिर एक चैनल है पॉइंट ब्लैंक, ठीक है, पॉइंट ब्लैंक ही है आई गेस। उनके ना लाइव पॉडकास्ट होते थे, ओके, ठीक है। जैसे कोई नया प्लगइन आया या फिर कोई अच्छा मिक्स इंजीनियर है, वो बैठा हुआ है और लाइव होते थे, तो साइड पे आज भी होते हैं भाई, आज भी होते हैं उनके, तो वो आप साइड पे कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। हाँ वो चलो तो हाँ, तो समझिए मैं वहाँ पे कमेंट करता रहता था। तो बड़ी फास्ट आता उसमें तो हाँ भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो लाइव वॉच कर रहे हैं, वो कोई आलतू फालतू लोग दिल भेज रहे हैं, हाय सुपर चैट भेज रहे, सुपर चैट भेज रहे हैं। चलो उस टाइम तो चलो होती नहीं, आजकल आई है ये तो मैं क्या करता था, लिखा Ctrl+C Ctrl+V, हाँ, तो वो बोलते थे कि हाँ इस बंदे ने बहुत बार मैसेज करा है, इसका डाउट ले लेते हैं, इसका कर दो, इसका करो पहले, हाँ। ठीक है। फिर वो देखते हैं, ठीक है। तो फिर मेरे को एक डाउट क्लियर होता है, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन लिटरली कर रहे हैं। जैसे फिर से मेरे को डाउट आया, फिर हम एक ही पैंतरे पे बड़े एनॉय किड थे आप, मतलब सीखना है तो सीखना, ठीक है, ये अच्छी बात है भाई, ये लगन है भाई। वो वाला सीन था। तो वहां से मैंने आइसोटोप के प्लगइन, वो बहुत यूज करते थे आइसोटोप के प्लगइन, चलो आजकल तो वो वैरायटी पे आ गए। तो वहां से मैंने चीजें सीखी बहुत सारी, ठीक है। ऑब्वियसली मैडी भाई हो गए, ये पॉइंट ब्लैंक, और भी बहुत सारे चैनल, बहुत सारे रैंडम चैनल जो मैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देता था, ठीक है। और उस टाइम मैंने म्यूजिक के चैनल इतने सब्सक्राइब नहीं किए, मेरा मेन फोकस था कि क्वालिटी कैसी लाई जाए ना, क्योंकि म्यूजिक तो थोड़ा थोड़ा रिमिक्स तो मैं कर रहा था, क्योंकि मेन गेम थी रिमिक्स में, तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट होता था, तो क्वालिटी का सीन रहता था कि किक ऊपर कैसे आएगी, राइट। तो उधर मैं वो देखने लग गया। फिर हरमन पाजी है प्रॉप गिल के मैनेजर, तो उनके साथ भी कांटेक्ट था, क्योंकि उन्होंने मेरे एक बार ना रिमिक्स उठाया था उनके चैनल के लिए। तो मतलब हार्डली रात को डाला है, अगले दिन मैसेज आ गया, और सिर्फ 700-800 भी होंगे उस रिमिक्स के। तो उनके ऑफिशियल चैनल पे वो पहली बार हुआ, ये सेकंड टाइम था जिसमें वो कहते हैं ना शेर के मुंह में लग गया, तो वो उस टाइम था, ठीक है। तो जिनको पता लग रहा था उनके लिए तो वो था ना कि हाँ इनका ऑफिशियल चैनल पे रिमिक्स आया हुआ है, तो उनका बहुत बड़ा रोल है भाई, उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि मैं कंटिन्यूटी में ये चीज़ें करता रहा। तो वो मेरे को बोलते ही थे रिमिक्सेस छोड़, ठीक है, थोड़ा मेन स्ट्रीम में। फिर मैंने मतलब प्रोडक्शन करो,
ओरिजिनल। हाँ ओरिजिनल पे आओ। तो नहीं बेसिकली हाँ उनका मतलब यही था, पर मैंने क्या किया कि ऑब्वियसली मेरे को तो मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं कुछ नहीं, ठीक है, ना लिरिसिस्ट है ना कॉम्पोजिशंस का पता है, दो चार खुद ही वो जो बच्चा दिमाग निकाल लेता वो हो जाता था, तो ना मेरे को रिकॉर्डिंग करनी आती है। अच्छा। हाँ तो उस टाइम की बात, तो फिर मैंने कवर शुरू किए, ठीक है, कवर करते करते फिर मैं पहली बार जब स्टूडियो गया तो हमारे वहाँ पे हैं अनर स्टूडियोज मॉडल टाउन में, तो उनका सीन था कि मतलब वो हमारे जितने भी स्कूल में रैपर्स, वो उस टाइम पे वो जोन था एक हिप हॉप वाला ना, लोग बीटे उठाते थे नेट से और चलो भाई स्टूडियो चलते हैं, 1000 रुपये घंटा, इंस्ट्रूमेंटल और ये शुरू पूरा मस्त मजे। तो वो सबको हमारे जैसे स्कूल में एक पॉपुलर स्टूडियो रहता ना, भाई क्या है गाना रिकॉर्ड करना 500 घंटे का क्या कर रहा, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंटल उठाया और चले जाते थे। मैं कैसे गया, मेरे को क्या पता क्या करना, मेरा फ्रेंड पियानो बजाता था। हाँ। तो गाने का तो शौक चलो शुरू से था, तो मैं स्टूडियो गया ऐसे ही, कुछ नहीं भाई, ना पेन ड्राइव ना लैपटॉप कुछ नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट उठाया पियानो और ऐसे चले गए, भाई गाना रिकॉर्ड करना है, पेन ड्राइव कुछ लूप कुछ लाया। हाँ वो फर्स्ट बार, सबसे पहली बार। तो कहते हितेन पता ऐदा नहीं होता हैगा, तो आपको एक लूप चाहिए होती है। उन्होंने मेरे को समझाया, भाई वो काम कर रहे थे उस टाइम किसी का, वो बंदे मेरे लिए टाइम निकाल के वो मेरे को समझाया, उन्होंने मेरे को 10-15 मिनट लगाए कि ऐसे लूप होती है, ठीक है। FL स्टूडियो खोला उन्होंने, कहते मेरे को मतलब तू कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो उन्होंने खोला, तो उन्होंने कहा जेन ये होती है लूप, ठीक है, ऐसे टेम्पो सेट होता है, ऐसे इस पर पहले वोकल रिकॉर्ड होते हैं अकेले, ठीक है, उनको सेट करते हैं, फिर उसके बाद पीछे पियानो बजवा लेंगे, उसका लूप बना लेंगे, या फिर अगर लाइव बजानी तो पूरा लाइव भी बजा सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या सोच रहा था, इसको यहाँ बैठाऊंगा भैया, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, गा के चला जाऊंगा मतलब समझिए किस लेवल पे आप लेवल दे। तो उस टाइम में वापस चला गया, ठीक है, पर द वे ही मतलब वो बहुत अच्छा था, उन्होंने जो गाइड प्रोसेस बताया, गाइड किया, वो एग्जैक्टली वो हेल्प करा मुझे आगे बहुत ना। तो फिर उसके बाद मैंने वो टाइम था +2 भी, आई गेस +2 का टाइम था, +1 या +2 का टाइम था। तो फिर उसके बाद मैंने सीखा, वोकल की ट्रेनिंग शुरू करी। सही। साल बाद मैं फिर से स्टूडियो गया, फिर मैंने गाना रिकॉर्ड किया लाइक अ प्रो। यस, और वो अच्छा गया कवर, वो बहुत अच्छा गया कवर। तो फिर उसके बाद ऐसे चीज़ें शुरू होती गई पूरी। सही यार, मतलब शाउट आउट टू ऑल द पीपल जिन्होंने भाई की हेल्प करी। आई थिंक सबका एक हल्का हल्का कंट्रीब्यूशन है। भाई स्टेप होते हैं, स्टेप, वो अगर वो एक स्टेप मिस होता ना, कि उस दिन वो भाई मेरे को बोलते कि भाई टाइम नहीं है, पहले पता करके जा, फिर देखते हैं, अगर उस दिन ऐसे होता शायद मैं किसी और के पास चला जाता और मुझे वो सही से गाइड ना करता। हाँ कुछ भी हो सकता था। सही है, बट यार मतलब काफी मेहनत है। जैसे लोगों को लगता है ना कि आजकल जो यंग लॉट है उनको लगता है कि बहुत इजी है। आप कितने साल से काम करो भाई? अगर वैसे बोलूं कि FL स्टूडियो वर्चुअली जैसे, हाँ, तो भाई इंटर्नशिप हमेशा अभी जोड़ी जाती है। हाँ, तो वो 10-12 साल का स्लॉट हो जाएगा। अभी मैं 26 का हूँ, तो लगा लो 16-17 18 से पहले लगाऊं मैं। देख लो, मतलब देख लो भाई, तब से काम कर रहे हैं। हाँ तो मुझे लगता है कि सडनली एकदम से आपको चीजें नहीं मिलती है, एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और जितना आप सीखोगे उतना वो आपकी नॉलेज के लिए फायदा, ताकि आप जब अगर आपको बीट प्रोड्यूसर बनना है, रैपर बनना, तो वो आपको हेल्प करती है भाई। सीखता तो बंदा सारी उम्र रहता है। हाँ। जहाँ बैठो ना किसी नए बंदे के साथ, कोई प्रोड्यूसर है, चाहे वो अभी सीख ही रहा हो, उससे भी सीखने को मिलता है। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, एवरी सेकंड यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम एनीवन। राइट। सही, मतलब यार बहुत तगड़ी। आप मतलब कहाँ यार लेगा पूछना आता है, एज उन्होंने खुद ही बता दी। मैं बोला ये तो मुझे याद है वर्चुअल डीजे था ना, भाई क्या दौर था। पर वो इंस्टॉल करने आता था मुझे। इंस्टॉल का वो पता नहीं था, तो मैंने दोस्त को बुलाया, GTA San Andreas मैंने ये भी करी एक्चुअली भाई सेम ऐसे था। हाँ। सॉरी मैं फिर से आपको काट रहा हूँ। तो ऐसे सीधा पेन ड्राइव, तो उस टाइम क्या होता था भाई, यार इसमें ना कुछ भी डाल दे, अच्छा सा गेम में डाल दे। डलवाने में उससे GTA Vice City गया था। हाँ। उस टाइम से, और उसने क्या डाल के दिया, वर्चुअल डीजे, ठीक है, ये विनैम्प प्लेयर, चैट ऑडियो, विनैम्प। अरे बहुत सही था वो, लेजिट। इंटरनेट से कनेक्ट होते वो अलग ही रंग से आ जाते थे उसके। वो तो क्या दौर था यार, ये बहुत सही टाइम था। मेरे को दोस्त ने ना, मेरे को स्टार्टिंग में डीजे बनना था, मतलब
मेरे को भी यही था। मैं था 9th में, तो मैं उस टाइम मुझे वो आया था गाना, सो बट ये रिमिक्स का ट्रेंड आया था बहुत। कांटा लगा करके, मैं छोटा छोटा था 8th-9th में था, तो एक ट्रैक आया था बहुत सही डीजे किल का, कह दो तुम्हें रिमिक्स, इसमें ब्लाजे सर ने रैप किया था। और सबसे उस गाने की सबसे अच्छी बात ये थी कि किशोर कुमार साहब के ओरिजिनल वोकल से भाई बहुत प्यारा गाना वो, हाँ बहुत सुपर हिट था, ठीक है। तो मेरे वाला भाई डीजे बनना है, मेरे डीजे बनना। मैं पता क्या करता भाई, तो उस टाइम पे ना पेपर्स में आर्टिकल आते थे, मतलब वो कि अगर आपको एयर होस्टेस बनना है तो उसमें होता है आपको डीजे बनना है, तो मैंने वो काट लिया। वो था हॉस्कास विलेज में, मैं 12th पास करते ही जाऊंगा, वो था तब, वो था ही नहीं, वहाँ शिफ्ट हो गया। किसमें था? मतलब मेरे दोस्त ने मुझे 12th में जब था, उसने मुझे वर्चुअल डीजे दिया, बोला अबे तू मुझे डीजे बनना है ना, ये यूज कर पहले ये चला। और वो पहले वो 100 रुपए के हेडफोन जो आते थे माइक वाले, इसमें रिकॉर्ड करते साउंड रिकॉर्डर पे जाकर, भाई मैंने वो करा। अभी मुझे इससे मतलब उसमें रिमिक्स करे तो मेरे को जैसे आप मतलब आप तो चलो प्रो हो गए, मेरे तो उस टाइम क्या भाई क्या हो रहा है, मुझे स्क्रैच सुनता था कि स्क्रैच डालना है गाने में। एक दोस्त था हमारा जो बहुत सही करता था, तो अभी मेरी 10 साल पुरानी हार्ड डिस्क हमने रिकवर करी हार्ड डिस्क, उसमें उसके गाने थे हुई, उसके गाने, तो उसने गाना किया था उसका सोनी दे नखरे, और उसमें जो लूप्स थे बीट के वो उसने रिमिक्स किया हुआ था, वो उसने बहुत अच्छे लेवल पे किए थे भाई। उस टाइम पे ना उसकी बीट एक्चुअली उन्होंने ना छोड़ दी थी, जैसे ठीक है, वो अच्छे नहीं कटे थे मुझे लगता है, वो थोड़े से और ज्यादा होने चाहिए थे लूप उसमें जो थे वर्चुअल डीजे में। हाँ वो मतलब एकदम से टक हाँ टक ऐसी आवाज आती होती थी, पर उस लूप का बहुतों ने यूज करके ना पता नहीं किस किस इंग्लिश गानों के पीछे लगा देते थे और कुछ और बन जाता था, पर अच्छी ग्रुप थी भाई वो। पर एक मतलब अभी जो बहुत सारे एप्स आए हैं, जैसे जो यंग क्या बोलते हैं जितने प्रोड्यूसर्स हैं, बीट प्रोड्यूसर जिनको बनना है, एक नाम भूल गया मैं, शायद डालता हूँ इस पर, मतलब नीचे पोस्ट में डाल दूंगा एडिटिंग के टाइम पे। एक ऐप है बहुत सही है, उसमें बनाते हो बीट, मैं लास्ट लॉकडाउन यही करा। तो बेसिकली उसमें क्या है, उसमें सब कुछ है, उसमें वो बनी हुई बीट है और बनी हुई गिटार की लूप है, इकट्ठी करो और बीट बन जाती है। हाँ मतलब वो बहुत सही है, समथिंग प्रो समथिंग ऐसे कुछ, वो पेड भी है। हाँ पेड भी है बेसिकली, वो देखा जाए तो मुझे याद याद है, मैंने लास्ट ईयर उसमें 3-4 लोफाई और बहुत सारी बीट रही अच्छी, मैंने भेजी थी 5-6 प्रोड्यूसर्स को भेजी मैंने भाई ये कैसी लग रही, बोलते किसने बनाई, मैंने बोलते आपने कैसे बनाई, मैंने बोला अरे यार एक ऐप है, मैं वो अनपेड यूज कर रहा था, तो उसमें सब कुछ है बेसिकली। तो मैं बस हेडफोन लगाए, लॉकडाउन में क्या करता जब शूट नहीं कर रहा था, मैंने बोला उसको 2-3 महीने लगे तो सही बन गई। तो अब बहुत सारी चीजें अब बहुत मुझे लगता है कि अब बहुत इजी है सीखना, आपको क्या लगता है? जैसे आप पहले मेंशन कर रहे थे ना कि लोगों को लगता है आसान है, हाँ तो मतलब एक्चुअल में ना आजकल जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, तो आसान तो हो गया है किसी हद तक, ठीक है। लाइक जस्ट यूट्यूब पे सर्च मारो हाउ टू डू XYZ, ऐसी ऐसी ऑप्शन आ जाएंगी जो प्रो को भी नहीं पता होती कहीं पर ही, हाँ ठीक है। तो आसान तो थोड़ा हो गया पहले से, लेकिन मेहनत उतनी है, मेहनत उतनी है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपको बीट बनानी है तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि बीट ऐसे आएगी बीट बनेगी, पर आपके दिमाग में जो वो तो आपको उतारने के लिए उसको प्रॉपरली एक फुल फ्लेज सीखना ही पड़ेगा। बस हाँ थोड़े सोर्सेज बढ़ गए, राइट। उस टाइम पे जब हमने शुरू किया तो अगर हम यूट्यूब पे कुछ सर्च करते थे तो हार्डली 20-25 वीडियो आ जाती होगी ना, राइट। गूगल पे आर्टिकल्स आ जाते थे, यूट्यूब पे इतना सामान नहीं मिलता था, अगर मिलता था तो बहुत ही बेसिक होता था। तो आज के टाइम पे तो पहली वीडियो ऐसी होती है कि भाई सब सिखा दिया इसने, सब सिखा दिया, हाँ जिंदगी बन गई। वो आज के टाइम तो बहुत सही हो गया मतलब लोगों के लिए, बट वो ये कि कि कौन कितना क्विक लर्नर है, किसको करना है। एग्जैक्टली भाई, वो सीन तो ही भाई मुझको, अब मैं आपको सुनाऊंगा बीट्स आफ्टर द पॉडकास्ट। हाँ जरूर उस पे अप्रूवल किया तो मैं अपने व्लॉग्स में यूज करूंगा। हाँ इंट्रो हाँ बैकग्राउंड में ओके मैंने बनाया वैसे। अच्छा जैसे वो बोलते बोलते पीछे वो बैकग्राउंड में होता NCS वाला थिंग, वो सब क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं, रेडियो में बेड बोलते हैं। ओके बेड बोलते, रेडियो में बेड बोलते थे, ठीक है। अच्छा पाजी मेरे को अब ये बताओ कि आज के टाइम पे आप किन किन आर्टिस्ट को सुनते हो? भाई बैड बनी पहले, बादशाह भाई ऑब्वियसली, फिर द प्रोफेसी, मतलब अलग अलग वाइब्स, राइट। ये ओजीज, राइट, बट फॉर देम। और बाकी रैंडमली मैं मतलब क्या कहते हैं टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, जैसे ना अलग अलग टाइप का बेसिकली। जैसे मैं ना जॉनर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, कि मुझे सिंथ वेव सुनना है, राइट। जो फिर गाने आते रहते हैं, मैं उसको बस गाड़ी चलाई, नेक्स्ट वाले पे उंगली रख दिया, गाड़ी चल रही है, अच्छा लग रहा है, छोड़ दिया, चलती रही।
बस इतनी वाइब थी। नेक्स्ट मारा, अच्छा लग रहा, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट। मतलब मैं ज़्यादातर उसी टाइम पीरियड में गाना सुनता हूँ, बट मैं एक जॉनर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, बस नेक्स्ट 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 वाइब के डिपेंड की, हाँ कि मुझे ट्रैप सुनना है, मुझे सिंथवेव सुनना है, मुझे के पॉप सुनना है, या मुझे बॉलीवुड सुनना है, ठीक है। बॉलीवुड के लिए तो बेस्ट थिंग इज प्लेलिस्ट खोल ली, ठीक है, नहीं तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मज़ा आता है नए आर्टिस्ट को सुनने में। जैसे यूट्यूब पे ऐसे एक्सप्लोर करते करते, जैसे काशिफ एंड बिल्स राइट नाउ जाके पॉपुलर रहते ना, ही है नशा, मेरे टाइम से तो हाँ, और हम तब के सुन रहे तब सुनो थे, हाँ। उनके गाने आया था, मुझे पता नहीं मिक्सिंग बाजी का म्यूजिक था, पंजाबी विस्पर, उसमें तो ना अच्छा उनका भी और एक क्या गाना है भाई, पंजाबी विस्पर, हाँ, उसका जब वो बीट आती थी, वो लोगों ने उस टाइम पे अपनी फोन पे वो थी इनकी ट्यून, भाई मैंने ऐसे सुना था किसी का रैंडम, दूर मैं जा रहा था रोड बहुत ही पे, next था। वो किसी का, चलो मैंने ये कौन सा गाना है, मैंने पाजी, मैंने पूछा भाई कौन सा, बोला भाई हमें पसंद आया, लगा लिया, मेरे को दिमाग में था भाई। उस टाइम एक और आर्टिस्ट था चिंगी, मतलब वो भाई, वो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है, उसका गाना है डैम जीन्स, हाँ, मैं अब तो मेरे को चलो नाम आर्टिस्ट से, ना रैपर चिंगी, हाँ, अब तो मेरे को ना वो बीट पैटर्न नहीं आता, ऐसा कुछ था उसका ना, वो थोड़े सही था, मतलब अजीब से बीट पैटर्न होते थे उनके, क्या ग्रूव्स बनाते थे भाई वो। बाला बेबी रिमिक्स, ऐसे मेरे को नाम नहीं याद, पता बहुत देर होगी सुने हुए। उस टाइम पे फार ईस्ट मूवमेंट, वो ठीक है, लाइक अ G6, ठीक है। अभी जो कश्मीर म्यूजिक प्रोड्यूसर है ना, वो वही म्यूजिक प्रोड्यूसर ने वो बनाया हुआ है लाइक अ G6। अच्छा हाँ, वो उसका कोई सीन हुआ था, उसने नाम बदल के अब ये है वो। मैंने उसका एक पूरा वो देखा था, पॉडकास्ट था या शायद इंटरव्यू था कोई, तो उसमें उसने बताया कि, और उन मतलब जो बात उस इंटरव्यू की शेयर करने वाली ये है, मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगी, मुझे लगता है यहाँ पे भी शेयर करनी चाहिए। वो ये थी कि वो बंदे बोलते कि बंदा बेसिकली सिंगल है वो, तो ही वाज लाइक कि एक्चुअल में ना मेरे को ऑटो ट्यून का ना सेटिंग्स नहीं पता थी क्या लगी। कहता मैंने वोकल रिकॉर्ड करे, गलत स्केल लगा दिया। अच्छा, कहता एक्चुअल में कुछ और गाया हुआ था, वो सही गाया हुआ था, तो मैंने स्केल कुछ और सेलेक्ट करके गलती से ऑटो ट्यून की सेटिंग, और जैसे ईयर फैटिग थी कहता, तो मैंने ऑटो ट्यून की गलत सेटिंग लगा दी और फटाफट मैंने भेज दिया उनको, सारी टीम को, राइट। तो वो कहते भाई बहुत सही लग रहा, क्या वोकल के साथ क्या किया तूने, ठीक है। मैं सोच रहा मैंने वोकल के साथ क्या कर दिया, ठीक है। कहते मैंने सुना, मैंने देखा यार ये तो गलत ऑटो ट्यून लग गया। तो कहते फिर उनको अच्छा लग रहा था, तो मैंने जब सही किया वाइब नहीं आ रही, गलत लगा हुआ। आज भी वो गाना जो चल रहा है ना, वो गलत ऑटो ट्यून वाला, वो अच्छा पता नहीं था, वो गलत बहुत कल्ट गाना था, वो बहुत सुपर हिट गाना था, बहुत हर पार्टी, मुझे आई थिंक वर्ल्ड वाइड हिट हुआ था। तो भाई नेक्स्ट लेवल, वो नेक्स्ट लेवल। और उस बंदे के भी स्ट्रगल, अगर आप मतलब वो इंटरव्यू ऐसा है आपको देखना चाहिए, मतलब यार मुझे लिंक भेजना है, बताना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कश्मीर का इंटरव्यू है, मेरे को भी याद नहीं, मैं आपको लिंक भेजूंगा, हम नीचे कमेंट में पिन मारेंगे। बहुत खतरनाक, बहुत ही मोटिवेटिंग। उनके सैंपल पैक्स भी बड़े हिट हैं, आई थिंक वो मचाएंगे भी वही था ना सैंपल पैक। भाई सही, नेक्स्ट लेवल बंदा, बहुत मोटिवेटिंग। बढ़िया, थैंक्स फॉर शेयरिंग यार। बाकी आपके फेवरेट बीट प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर कौन कौन है आज के टाइम पे, जिन्हें आप सुनते हो या मैं आज के टाइम पे भी पहले गाने सुन रहा हूँ। मतलब वो गाना था ना, कन्नी मुंदरा पाइया रांझा जोगी हो गया, मैं आज भी घिसा रहा हूँ। मैसूपुरिया, हाँ, वो वैसा दौर था जो वो गाने, हाय पहला तेरा मेरा प्यार, ठीक है, वो गाने अभी हम डिस्कस हो गया था, गवांडी एंड द ढोल बज गए, मतलब मैं वो चीजें आज भी सुन रहा हूँ, राइट। आज भी ज्यूस पाजी यार, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर। मुझे ऐसा लगता है ना, मतलब मैं ज्यूस पाजी करना है मेरे को, वो यूके रहते हुए आई थिंक वर्चुअली हो पाएगा। मतलब उनका जो साउंड है ना भाई, वो फ्यूचर था उस टाइम पे, वो आज भी फ्यूचर है भाई, फ्रेश साउंड करता है। मतलब बहुत मिनिमलिस्टिक अप्रोच है उनकी, पर जब उनकी ग्रूव आती है ना भाई, कुछ तो है। मतलब एक गाना आपने सुना वो शेख बच्चे मामा गिव यू, वो सुनना, हम आपको अभी पॉडकास्ट का सुनते हैं। अच्छा, वो बहुत पुराना गाना है, मतलब हमारे टाइम का ही है इस टाइम पे, बट वो इतना मतलब जो इंग्लिश और पंजाबी मिक्स किया ना उन्होंने, मतलब गाना मोस्टली पूरा इंग्लिश ही है, बीच में हल्का हल्का पंजाबी वर्ड्स लाइन है, आप वो सुनना बोलोगे यार ये क्या, और वो इतना सही गाना सुना होगा। पता क्या, मतलब इतने गाने सुन रखे हैं ना, पहले वाले उनके नाम नहीं याद, बट हाँ जब वो गाने शुरू होते हैं ना, तो हाँ याद आता है, हाँ भाई ये सुना हुआ है, तो वो सीन रहता है। उस टाइम तो ऐसे होता था कि गाने लगा लिए, सुन लिए, बंद कर दी, गाने का नाम ही नहीं देखा। मेरे को ये बड़ी वो मतलब मेरे को बड़ी
जैसे GTA 5 था ना, वो था सैन एंड्रियास, उसमें रेडियो था। हाँ, अब कई गाने मैंने गाने फोल्डर में जाके डालते थे। हाँ, एक तो वो था, मैंने बड़ा पहले करता, किशोर कुमार के गाने सुनता था उसमें, किशोर कुमार पाजी और गाड़ी चलाते थे, वो चलता था उसमें। बाद जो रेडियो, उनके जो रेडियो थे उसमें मैंने कई गाने उसमें इतने सही मैंने पहले तो मैं क्या करता था कि यार अब यूट्यूब पे आया, अब उसमें क्या था सैंडर्स में कि उसमें गाने के नाम नहीं आते थे। GTA 5 में आते हैं, अगर GTA 5 में आप रेडियो ऑन करते हो तो वो गाने आते हैं। जैसे उसमें गाना था आई गॉट 5 ऑन इट, उसमें आते थे वो बहुत कल्ट सॉन्ग था वो, मैंने वहीं से ढूंढा हाँ, था। उसमें रेडियो का जैसे वो स्टेशन का नाम आता था। हाँ उसमें ये होता था। और मैंने भी बहुत सारे गाने वहां से, अब उसमें एक तो वो कौन सा ऐप है यार, वो भूल गया मैं, जिसमें अगर कोई म्यूजिक चल रहा हो तो शज़ाम, उस टाइम वो भी था नहीं। हाँ, तो मैं बोलता यार दोस्त को, मैं बोलता भाई ये गाना आता है उसमें यार ये करके, तो अब दोस्त की अंडरस्टैंडिंग है ना, वही म्यूजिक सुनता था। अच्छा तो इस गाने की बात कर रहा है, ये करके ना, हाँ ऐसे कुछ था, वो तो गाने का नाम ये है, ट्यून से याद होती है ऐसे कुछ करके, हाँ या उसमें हिंदी वर्ड डालते हैं ऐसे तक, इंग्लिश मुझे पता नहीं क्या है पर ये करके, पर उसमें भी मतलब वो जो गाने जो हम बात कर रहे हैं मतलब सही है यार, दौर था भाई, मतलब अलग अलग सी वो वाइब्स आती थी ना, बहुत सही था। सो आप सुनते हो सारे खतरनाक और लेजेंड्स आर्टिस्ट को, तभी आप अच्छा म्यूजिक सुनोगे, अच्छा म्यूजिक बनाओगे। भाई म्यूजिक पहले भी अच्छा था, म्यूजिक आज भी अच्छा है, बस वो कह सकते हो ना कि एवोल्यूशन होती है। हाँ तो वही सीन है। अब तो वैसे भी जो वो उस टाइम वाला म्यूजिक था अब तो फिर से वापस आ रहा है। हाँ यार ये बताओ एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, मेलोडीज वापस आ रही है। मेरे को पता क्या लगता है कि बनाया उस टाइम पे था, हाँ वो क्वालिटी होती थी ना, वो थोड़ी दबी दबी होती थी, बजा दे रहा। आपको अगर किसी एक गाने का रिक्रिएट करने का मौका मिला तो वो कौन सा गाना होगा? भाई रिक्रिएशन में ना डर बड़ा लगता है क्योंकि जस्टिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हाँ, कह सकते हो, ये भी बात है कि सामने बंदे को ओवर एंड ओवर, मतलब वो बार बार उसने इतनी बार वो गाना सुना था। ऑब्वियसली जब हम रीमेक कर रहे हैं तो हम कोई ऑब्वियसली सुना हुआ गाना करेंगे जो बहुत लोगों ने सुना होगी, राइट। तो उसने इतनी बार वो सुना तो कान पक जाते हैं, राइट। अगर हम किसी को रैंडमली अनमिक्स्ड गाना सुनाने लग जाए ना, तो ऐसा तो हमारे साथ भी होता है कि हमें अनमिक्स्ड गाना ही पसंद आने लग जाता है, ठीक है। उसको भी अनमिक्स्ड ही पसंद आने लग जाएगा। उस बंदे को मिक्स भेजोगे ना भाई यार फील से नहीं बन रही, ठीक है, वो वाला सीन होता है। सेम विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो रिस्क है, ठीक है। अगर करना हो तो वही वाला तारे गिन गिन याद तेरी मैं तो जगा रहा था, हो चुका वैसे वो रीमेक नहीं, मेरा कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट था, पर अब देखेंगे मे बी। आहो नी आहो, सही है भाई। हाँ। अगर एक और वर्जन बन जाए तो बुरा थोड़ी है। हाँ। अच्छी बात है। और आपका आई थिंक आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका जिस तरह का म्यूजिक है वो इट्स हर बीट प्रोड्यूसर म्यूजिक प्रोड्यूसर डिफरेंट साउंड करता है। आपका जो विजन है वो भी क्या पता खतरनाक ही हो। चलो वो तो जब बाहर चीज आती है वो तो लोग बताते हैं बेसिकली दे आर द वन टू जज। नहीं बढ़िया यार, मतलब और आगे करो, मतलब बता अगर ये गाने का रिक्रिएट वर्जन आए तो बाकी टाइम के हिसाब से देखेंगे। सही। इसके अलावा व्हाट्स हैपनिंग इन द लाइफ राइट नाउ? इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में बताया था कि शूट्स वगैरह चल रहे हैं और भी गाने आ रहे हैं एज ए सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर, दोनों तरीके से आ रहे हैं। सही। और ऑब्वियसली आगे थोड़ा चैनल को एक्सपेंड करेंगे। बढ़िया, ठीक है, इंडिविजुअली पूरे प्लान्स है, मतलब गोल सेट करके रखे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और कपल गोल्स, मतलब रोमांटिक लाइफ कैसी चल रही है? और बताओ। आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। टेल मी। और बताओ। अच्छा वो बेटे मौज कर दी मेरे सुन के वही आता है। हाँ वो सही है। बढ़िया भाई, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब इतने टाइम से हम लोग ही बात कर रहे थे, स्पेशली चंडीगढ़ से आप यहाँ पर आए। बाकी यंग बीट प्रोड्यूसर्स को आप कुछ स्पेशल टिप्स आप देना चाहोगे? बस वही वाली टिप है कि हर बंदा ना अपनी अलग साउंड क्रिएट करता है। अगर आप किसी बंदे को सुन के उसको कंपेयर करने लग जाओगे ना अपनी चीज को, तो जहाँ तो वो पड़ी रह जाएगी या आप अपनी साउंड को ही खराब कर देते हो। तो ये सीन है। और अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हाउ यू आर डूइंग थिंग्स, वो ठीक है या नहीं। सही। अच्छा एक ना मेरे को याद आ गया, मेरे को ऐसे बड़े सवाल आते थे कि पाजी अगर ये आए XYZ बीट प्रोड्यूसर, इनसे पूछना आप किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हर बीट प्रोड्यूसर वो अब उसका फेवरेट सॉफ्टवेयर होता है, वो उस पर काम करता है। जैसे कोई हिप हॉप के लिए ये यूज करता है और अगर कोई रोमांटिक ट्रैक बनाता है उसके लिए ये करता है। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो इस पर? सबका वही ना अलग अलग वाला। मैंने बहुत सारे कमर्शियल हिट गाने वाले प्रोड्यूसर्स को मैसेज करे हुए, यही वाले। हाँ, शुरू में होता है ये डाउट, ये शुरू में होता है।
और हर कोई एक बात बोलता है, ऐसे कुछ नहीं है कि आप XYZ डॉ यूज़ करोगे और आपकी साउंड ऐसे नहीं बूम बूम कर जाएगी, भाई क्या क्या बना दिया। नहीं, वो आपकी सिलेक्शन है, वो साउंड सिलेक्शन है, वो टाइम के साथ ही आएगी। हाँ, वर्क फ्लोज डिफरेंट है। जैसे लॉजिक है, लॉजिक में तो चलो अब आ गया है पैटर्न सीक्वेंसर, जैसे FL में नहीं होता, वो बीट सी बन जाती है, वो पहले लगा होता है, तो अब जाके वो लॉजिक में है, ये वाले वर्जन में, ठीक है। हाँ ठीक है, अब जैसे लॉजिक है, क्यूबेस है और FL, ठीक है। लॉजिक में मतलब वो कंप्लीट डॉ है, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो उसमें, आप सब कुछ कर सकते हो, राइट। FL में कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं कि मुझे पता है कि मैं ना, मेरी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लैग कर रही है। ऑब्वियसली अगर गियर्स बड़े हो जाते हैं और तो वो भी ओवरकम हो जाता है, राइट। तो और स्पेक्स आपकी पीसी क्या है वो भी डिपेंड करता है, पर एज सच कोई मैटर नहीं करता कि सॉफ्टवेयर कोई भी, हाँ, डॉ कौन सा है। सिर्फ एंड में एक ही चीज़ मैटर करती है कि यहाँ से क्या निकल रहा है, आप उसमें वो चीज़ डाल पा रहे हो जो आप डालना चाह रहे हो, अपना लॉजिक लगा पा रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। एक बंदा होता है ना कि भाई यार तेरे साथ बात करके ना मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, अपनी वाइब मैच होगी। हाँ, सेम इज विद द डॉ, ठीक है। आपने एक डॉ चलाया, आपको लग रहा है कि यार इसमें जो मैंने बीट बनाई है ना, मैंने 5-10 मिनट में बना ली, ठीक है। सिमिलरली आप कोई और डॉ पे शिफ्ट करते हो और आप कहते हो यार ये कहाँ पड़ा है इसका, वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो वो वाला सीन है सेम, जहाँ पे वाइब मैच कर गई, दैट्स द परफेक्ट। सही। आई थिंक बहुत सारे टिप्स और चीज़ें जो भी यंग प्रोड्यूसर देख रहे होंगे उनको सीखने को मिल गई। एंड भाई फर्स्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट में आए, सो मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? अरे भाई यार ऑब्वियसली अच्छा बहुत ही अच्छा। सही। एंड भाई फर्स्ट टाइम आप मेरे पॉडकास्ट में आए हो, तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बॉक्स है फ्रॉम अर्बन मंकी एंड मेरी तरफ से। अरे वाह, दिस इज द बॉक्स फॉर यू। थैंक यू सो मच। और इसे हम अपनी शर्म में रख लेते हैं। यस, इसको आप खोल के दिखा दो एक बार। ओके, तो आप जानना नहीं चाहोगे इसके अंदर क्या आपके लिए? अरे भाई आपने दिया तो अच्छा ही होगा। तो ये तो बात है। देखो ये मास्क है, अरे वाह, ताकि ट्रैवल करते टाइम आप सेफ रहो, और एक कैप है आपके लिए। ब्यूटीफुल। हाँ, बहुत ही बढ़िया भाई। ये आपकी वाइफ के साथ जाएगी। हाँ मतलब आराम से बाल ये बड़ा हुआ है, ठीक है। वो बालों से बहुत प्यार है ना अपने। किसको नहीं होता? आपको नहीं है? तो कटवा के रखा है। अच्छा, मतलब नहीं प्यार नहीं, ऐसा संभाल के रखा है इसलिए कटवाया। नहीं, मैं आपसे आदमी ना बड़ा, सुबह मैं चाहता हूँ छोटे बाल रहे, मुंह धो लो, बाल उधर चलो। अरे काम स्टार्ट बस होने चाहिए। हाँ। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट कि आप पॉडकास्ट में, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू भाई, सेम है।